आगामी चुनाव को लेकर एक बार फिर से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओपी राजभर एक्टिव मोड में दिखाई दे रहे हैं। इस बार उन्होंने जातीय जनगणना को जरूरी बताते हुए कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। इसी के साथ उन्होंने विपक्षी पार्टियों को भी जमकर घेरा। साथ ही बताया कि अब अखिलेश यादव के पास कोई काम ही नहीं रह गया है, घूम घूम कर बस अब वो आंदोलन कर रहे हैं। दरअसल ओपी राजभर गाजीपुर दौरे पर पहुंचे थे, जहां उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। जैसे कि आजकल 59,000 शिक्षक भर्ती मुद्दा गरमाया हुआ है, जिसको लेकर अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर जमकर सवाल उठाए थे। उस पर ओपी राजभर ने भी पलटवार किया है। जहां लड़ाई लड़नी है वहां तो नहीं बोल पाते हैं। जब सदन चल रहा था तो सदन में तो आवाज नहीं उठ पाई। प्रतिपक्ष के नेता हैं, वहां अगर बोलते तो मजबूती रहती ना। बाहर बोलने से क्या है, अब उनके पास इसके अलावा कोई काम नहीं है। वो अब घूम घूम के खाली आंदोलन करें और दूसरा काम नहीं कर सकते। इजराइल हमास की जंग को लेकर जब ओपी राजभर से उनके पक्ष को जानने के लिए सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में आतंकवाद खत्म होना चाहिए, क्योंकि सभी इसकी चपेट में हैं। अगर आतंकवाद को खत्म करने के लिए कोई अभियान चला रहे हैं तो उसका समर्थन करना चाहिए। देखिए, जो भारत के तरफ से जो प्रयास हो रहा है कि पूरे दुनिया में आतंकवाद खत्म होना चाहिए, भारत ही नहीं पूरा दुनिया उसकी चपेट में है, तो उसको खत्म करने के लिए अगर कोई अभियान चला रहा है तो उसका सहयोग करना चाहिए। जब जिस परिवार का लड़का आतंकवादियों की भेंट चढ़ जाता है, जब उसकी लाश उसके दरवाजे आती है तब उससे पूछो कि उसके ऊपर क्या गुजरती है। वहीं देश में इन दिनों जातीय जनगणना की मांग जोरों पर है। बिहार सरकार ने भी जातीय जनगणना करवा दी है, जिसके बाद यूपी में अखिलेश यादव लगातार जातीय जनगणना कराने की मांग उठा रहे हैं। लेकिन अब इस पर ओपी राजभर ने भी सहमति जता दी है, लेकिन साथ ही बीएसपी, सपा और कांग्रेस पर भी सवाल उठाए हैं। हम जातिवाद जनगणना के पक्षधर हैं। हम 20 साल से चिल्ला रहे हैं। हमने जब आवाज उठाई, हमारे नेताओं ने मिलकर जब आवाज उठाई, ये आवाज अखिलेश जी को भी कान में गई, राहुल जी के भी कान में गई, मायावती जी के भी कान में गई। आज जो लोग भी चिल्ला रहे हैं उनसे ईमानदारी से पूछो कि आज क्यों चिल्ला रहे हो। 20 साल पहले से भारतीय समाज पार्टी की सेना, भारतीय समाज पार्टी के लोग 20 साल चिल्ला रहे थे। जब तुम सत्ता में थे तो तूने क्यों नहीं किया। हर 10 साल पे जातिवाद जनगणना होनी चाहिए। 4 बार समाजवादी पार्टी की सरकार, 4 बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार और 40 साल कांग्रेस की सरकार, क्यों नहीं किया इन लोगों ने? क्या कारण था? ये नहीं चाहते थे। बयान सुनिए। इस तरह से ओपी राजभर इस बार पूरी तैयारी में दिख रहे हैं, क्योंकि उन्होंने हर सवाल का जवाब देते हुए विपक्ष को घेरने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। लेकिन सवाल तो अब ये है कि घोसी उपचुनाव में राजभर का जादू तो नहीं चला, लेकिन अब आने वाले 2024 चुनाव में ओपी राजभर खुद को कैसे साबित करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।